हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर लिया था और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? ठीक है, पहली जो हमारा पॉइंट है समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं, इसकी यहाँ पे लिखी हुई है डेफिनेशन। ठीक है, इनको आपको अच्छे से पढ़नी होंगी, याद करनी होंगी। चलिए, समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? वे दो रेखाएं समांतर कहलाती हैं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है और उनकी बीच की दूरी सदैव समान रहती है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सी होती है समांतर रेखाएं। ऐसी दो रेखाएं, मान लो ये रेखा L और ये रेखा M। ठीक है, ये दो रेखाएं समांतर होगी। इनको आप चाहे कितनी लंबी खींच ले, इधर को भी और इधर को भी, ये आपस में नहीं टकराएंगी और इनके बीच का जो गैप होगा वो हमेशा बराबर होगा। ठीक है, ऐसी रेखाएं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट है हमारा लंब रेखाएं। ठीक है, इनकी डेफिनेशन है, परिभाषा, दो रेखाएं एक दूसरे पर इस प्रकार खड़ी रहती हैं। दो रेखाएं यानी कि सपोज करो कि एक रेखा ऐसे होगी और एक रेखा ऐसे होगी। ठीक है, एक दूसरे पर इस प्रकार खड़ी रहती हैं जिनके बीच का कोण एक समकोण होता है, तो ऐसी रेखाओं को लंब रेखा कहा जाता है। ठीक है, एक रेखा हो गई हमारी AB और ये मान लो आप EF। ठीक है, एक रेखा हमारी EB हो गई और एक रेखा हो गई हमारी EF। EF लंब है AB पर और ये हमेशा 90 कोण अंकित करेगी यानी कि समकोण। ठीक है, तो ऐसी दो रेखाओं को हम क्या बोलेंगे? लंब रेखाएं। क्लियर। चलिए, थर्ड पार्ट है रेखाखंड। ठीक है, जिस रेखा के दो अंत बिंदु हों, ठीक है, उसे रेखाखंड कहा जाता है। जिस रेखा के दो अंत बिंदु, ऐसे ये एक अंत बिंदु A और ये एक अंत बिंदु B। ठीक है, जिस रेखा के दो अंत बिंदु होंगे हम क्या कहेंगे? रेखाखंड। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त के, इसकी डेफिनेशन है, वृत्त के केंद्र और परिधि, जैसे ये हमारा क्या हो गया? वृत्त। ठीक है, और ये होती है इसकी परिधि और ये होता है इसका केंद्र O। क्लियर। वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी, यानी कि केंद्र ये हो गया, इसके और परिधि के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या। R से प्रेजेंट करते हैं त्रिज्या। ठीक है, वो चाहे आप इस तरह ले लें, चाहे इस तरह ले लें, चाहे इस तरह, चाहे इस तरह, बस केंद्र से परिधि पे टच होनी चाहिए लाइन, तो उसको हम बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 5 पार्ट वर्ग। वर्ग क्या होगा हमारा? वह बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, वर्ग कहलाता है। बंद आकृति हमारी किस तरह होगी? वर्ग की इस तरह। ठीक है, ये वर्ग इस तरह। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं A, B, C और D। ये एक बंद आकृति हो गई हमारी और इसकी भुजाएं क्या होंगी? बराबर, यानी कि ये 2 सेंटीमीटर दो, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। क्लियर। वह बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, वर्ग कहलाता है। ठीक है, समांतर रेखाएं हो गई, लंब रेखाएं हो गई, रेखाखंड हो गया, वृत्त की त्रिज्या हो गई और वर्ग हो गया। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए इन परिभाषाओं को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। थैंक यू।